पाकिस्तान का औकात यहाँ की सेना ने बता दिया है। अब कोई भी कदम उठाने के पहले वो 100 बार सोचेंगे। वो अभी तो कम लोगों को मारा है, एक एक आतंकवादी को खत्म करना चाहिए सरकार। जो काम किया है वो सराहनीय है, हमें फक्र है अपने सेना पर। जय हिंद सेना को। थोड़ा लेट हो गया और पहले करना चाहिए ताकि उसको सबक मिल जाए कि हिंदुस्तानियों का सेना में कितना दम है। तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ही काहे खुशी मना रहे हैं? सभी लोग खुशी मना रहे हैं, पूरा देश खुशी मना रहा है। अरे कोई हर एक देश जिस देश में जो रहता है उस देश का वो नागरिक होता है, वो अपने देश के लिए ही मरता है। कि घुस करके एक को जो है उड़ा देना चाहिए, आतंकवादी खत्म कर देना चाहिए। मुसलमान जो है देश का गद्दार नहीं वफादार है। जिस तरह से अब्दुल हमीद ने मारा था, पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे। जय हिंद सोफिया कुरैशी का। सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में जाके घुस के मारा है। जो आज पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा है वो भी आतंकवाद है। वो अब बाकी तो पाकिस्तान वही है, फटा हुआ ढोल है। डिम डिम करेगा, आवाज खाली करेगा, मतलब डिम 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 डिम, उसमें कोई दम नहीं है। हिंदू है ना, मुसलमान है ना, सिख है ना, ईसाई है, वो जो है दहशतगर्द है और वो कातिल है। उसको जब पूरा भारत चैन की नींद सो रहा था तभी एक खबर आती है कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसके बाद जो भारत में है हर्षोल्लास मनने लगता है। भारत ने बदला ले लिया है, ऐसी खबरें अब सामने आने लगती है। अब इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम जानेंगे कि कितनी खुशी उनके अंदर है, कितनी खुशी है भारत ने बदला ले लिया है। अच्छा, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ही काहे खुशी मना रहे हैं? सभी लोग खुशी मना रहे हैं, पूरा देश खुशी मना रहा है। इसमें मुसलमान का मतलब क्या है? मैंने हिंदुओं से बात की, मुस्लिम से बात की, सबसे बात की। आप जो ये चला रहे हैं कि हम कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ऐसे मतलब उनसे बात करते हैं, कहा है यहाँ पर हिंदू लोग भी हैं, तो हिंदू से बात क्यों नहीं कीजिए? हिंदू से बात करेंगे हम, हिंदू से बात पहले आप कर रहे थे। मीडिया की आदत है कि हिंदू मुसलमान को फ्रैक्शन में डालना है, हिंदू मुसलमान से बात करवाना है, ताकि जो है मतलब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है इसलिए क्या? अरे कोई हर एक देश जिस देश में जो रहता है उस देश का वो नागरिक होता है, वो अपने देश के लिए ही मरता है। आज भी जो कार्रवाई हुआ है उसमें जय हिंद सोफिया कुरैशी का। सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में जाके घुस के मारा है। हम कहते थे कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, हम मारा है। अब तो लोगों को लगने लगा ना कि हाँ, मुसलमान जो है देश का गद्दार नहीं वफादार है। जिस तरह से अब्दुल हमीद ने मारा था, पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे, उसी तरह से सोफिया कुरैशी। भारत का मुसलमान वफादार है, इसके लिए प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कैसे है? प्रूफ देने की जरूरत थी और हमने दिया और आगे भी देंगे। हम आगे भी देंगे। इसलिए सरकार और सेना ने जो काम किया, हम लोग पहले से बोला है कि पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरे देश की जनता, 145 करोड़ जनता जो है सरकार के साथ खड़ी थी कि इसलिए कि जो काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, घुसपैठियों ने किया है वो निंदनीय है, वो एकदम ही गिरा हुआ हरकत है। इस हरकत को कौन सा अल्फाज से निंदा किया जाए, इसका हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए इसमें जो है कहीं पर चूचरावा है ये नहीं है। अभी तो कम लोगों को मारा है, एक एक आतंकवादी को खत्म करना चाहिए सरकार को। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, यानी एक जो महिला थी नवविवाहित, उसके साथ बर्बरता हुई थी, उसके पति को नाम रखा है। हमने तो सुबह ही जब न्यूज सुना तो हमने कहा कि ये जो है सही नाम रखा है, इसलिए कि भारत के अंदर में सिंदूर का जो है बहुत बड़ा महत्व है। एक महिला, वही महिला सिंदूर लगाती है जो शादीशुदा होती है। तो और जब महिला की शादी हो जाती है तो उसका पति ही जो है मेन मालिक हो जाता है, और जब मालिक ही को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर वो महिला क्या करेगी, ये सवाल खड़ा हो। इसलिए ये भारतीय नारी का जो है सिंदूर महत्व, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा। बहुत अच्छा नाम है। इसको आप मुसलमान के तौर पे देखते हैं जो पाकिस्तान में है, या आतंकवाद के तौर पे देखते हैं? आतंकवाद का फिर आप वही बात कर रहे हैं। फिर यही मीडिया का यही काम है। अरे यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल नहीं होता है। हमारे देश पर हमला जो भी करेगा हम उसका जवाब कड़ाई के साथ देंगे और कड़े होकर के देंगे, और वो एक मारेगा हम 10 मारेंगे। पीएम मोदी के इस कदम को कैसे देख रहे हैं? नहीं, पीएम मोदी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम सेना के बारे में कह सकते हैं। सेना जो काम किया है वो सराहनीय है, हमें फक्र है अपने सेना पर। जय हिंद सेना को। चलिए, आप क्या कुछ कहेंगे? एक सराहनीय कदम सेना के द्वारा लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सेना बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान का औकात बता दिया है। पाकिस्तान का औकात यहाँ की सेना ने बता दिया है। अब कोई भी कदम उठाने के पहले वो 100 बार सोचेंगे। वो लगातार इससे पहले भी 1-2 बार ऐसे कदम उठाए गए थे और फिर से एक बार हुआ है। कितना प्राउड फील होता है एज ए इंडियन सिटीजन?
बहुत एक बढ़िया, इंडियन सिटीजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये है। जब जब ऐसा होगा तब तब यहाँ से भारत वहाँ मारता रहेगा। एक मॉक ड्रिल का भी अभी आयोजन किया जाएगा जिसमें आदमी को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हवाई हमले से बचा जाए। इस पर अपने सेफ्टी के लिए है वो, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए बताएगा, वो तो अच्छा है। वो तो सबको मतलब इसलिए कि आदमी भूल चुका है कि हम लोग को तो होश में हुआ ही नहीं, जब होश के पहले हुआ तो कैसा होगा, कैसे बचना है, वो तो अपने सेफ्टी के लिए ठीक है। वो आतंक परस्त पाकिस्तान के लिए दो शब्द आप अपने हिसाब से बता दीजिए, क्या कुछ कहेंगे? आतंकवाद, आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, उसका सपोर्ट करने वाला भी आतंकवादी होता है। जो आज पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा है वो भी आतंकवाद है वो। अब बाकी तो पाकिस्तान वही है, फटा हुआ ढोल है, डिम डिम करेगा, आवाज खाली करेगा, मतलब डिम 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 डिम, उसमें कोई दम नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का दम खत्म हो गया? अब पाकिस्तान में दम नहीं बचा? पाकिस्तान में दम क्या, वहाँ के एक एक जितना भी आतंकवादी है, हमारा सेना जो है हिंदुस्तान का, चाहिए कि एक एक आतंकवादी को ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके रेत देना चाहिए और रेत के निकल जाना चाहिए। ये हम बोलते हैं और सारा यानी कि देश बोलेगा ये बात कि किसी के घर को उजाड़ देना और यानी कि तहस नहस कर देना, ये कोई मजहब नहीं सिखाता है। हाँ, समझा नहीं, इसमें कोई ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो जो है दहशतगर्द है और वो कातिल है। उसको तो एकदम पाकिस्तान के अंदर हम बोलते हैं कि घुस करके कोई जो है उड़ा देना चाहिए, आतंकवादी खत्म कर देना चाहिए। एक बार घुसे हैं और 9 आतंकी जो कैंप है उसको तबाह कर दिया। ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है। और ये और 15 दिन क्या 10 दिन पहले करना देना चाहिए था ये बात, तुरंत, यानी सवाल का जवाब तुरंत देना चाहिए। थोड़ा लेट हो गया और पहले करना चाहिए ताकि उसको सबक मिल जाए कि हाँ, हिंदुस्तानियों का सेना में कितना दम है। समझे? हाँ, दम दिखलाते रहना है। चलिए, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये जो स्लोगन है, ये इसकी अब मार्मिकता देखिए, इसकी सार्थकता देखिए। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, तो इनका सीधे तौर पर कहना आता है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसकी काफ़ी सराहना करते हैं, सेना की सराहना करते हैं और ये कदम में कदम साथ मिलाकर हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ये मैं नहीं कहूँगा कि क्यों हमारे कदम कदम साथ मिलाएंगे, ये एक भारतीय हैं और इनको अपने प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।